हेलो बच्चों ये आपकी 9th क्लास की साइंस की विज्ञान की वर्कशीट है जिसकी कार्यपत्रक का जो संख्या है वो है 59 और जो हमारी डेट है वो है 23 नवंबर 2020। इसमें बच्चों आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ वो है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। जैसे ये बच्चा ज्ञान हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिज्ञासा दीदी से आज ही पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, तो ये परमाणु किससे बने होते हैं? तो कहता है तो ये पूछ रहा है कि परमाणु किससे बने होते हैं? तो वो ये जवाब देती है कि ज्ञान, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। किसके? पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो 3 अवपरमाणु कणों से बने होते हैं। कौन कौन से? 3 से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ये क्या है, ये जो हमारे परमाणु हैं ये बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न किया है, बहुत सारे किया है मॉडल्स को प्रस्तावित किया, मॉडल्स को बनाया। जैसे हम देख रहे हैं टॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल। इसके बाद हम क्या है, जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी और हम क्या है परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। लेकिन आज इसमें क्या है, आज हम थॉमसन का, जैसे हम थॉमसन या टॉमसन बोलते हैं, का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। और आज हम कैथोड किरण प्रयोग पढ़ेंगे, ये होती क्या है। जे थॉमसन ने कैथोड किरण द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। किसका पता लगाया? उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या है पता लगाया। किसके द्वारा? कैथोड किरण के द्वारा। ठीक है, जैसे आप ये देख रखे हैं कि ये क्या है, कैथोड ट्यूब है ये आपकी। उन्होंने क्या किया इसमें, उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया। जैसे कि आप ये ट्यूब देख रहे हैं जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। वैक्यूम माने जहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती, जिसे एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एक एनोड स्थित था। ये रहा आपका कैथोड और ये रहा आपका एनोड। जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रभावित हुआ, मतलब क्या, इन्होंने इसके बीच में क्या है बहुत क्या है करंट प्रभावित किया, मतलब फ्लो किया, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकलने लगी और एनोड की ओर चली। कहाँ? जो कैथोड से क्या है किरणें निकली और कहाँ चली? एनोड की तरफ। जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरण का क्यों कहा? क्योंकि क्या है ये कैथोड से निकली है, इसलिए क्या है जे थॉमसन ने इनको कैथोड रे कहा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको कि इनको कैथोड रे क्यों बुलाया गया। आप क्या लिखें? क्योंकि ये कैथोड रे से निकली थी, इसलिए इनको क्या है कैथोड रे बुलाया गया। अब बढ़ते हैं हम आगे कि यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। मतलब पहले क्या समझते थे कि हम क्या है ये विभाजित हो ही नहीं सकता, तो अब क्या है ये अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्योंकि जब तक इनकी खोज हुई है, जब तक क्या है इलेक्ट्रॉन की ही सिर्फ खोज हो पाई थी। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ तक हमने क्या इससे क्या है इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई, इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि इसमें एक क्या है, कम से कम एक अवपरमाणु तो है। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने उसका ही पता लगा पाए थे। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा हमने समझा उसका क्या गुण भी थे उसके, क्या कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण है। ऋणात्मक वाले माइनस वाले क्या है उसका अवपरमाणु कण है। और ये क्या है बहुत छोटे होते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है नगण्य, मतलब इसका नेग्लिजिबल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वो है, मतलब आपका इनका द्रव्यमान बहुत ही ना के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लगता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ई ऊपर लिख के माइनस क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश होता है और इसका जो आवेश होता है वो होता है -1। ठीक है, तो हमने क्या है कैथोड रे के बारे में पढ़ा और हमने इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में पता, और हमने ये जाना कि जो हमारा एक परमाणु के अंदर कम से कम एक तो अवपरमाणु कण होता है। क्यों? क्योंकि जब तक एक का ही पता लगा था, बाद में क्या है हमने जैसे ऊपर पढ़ा है हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी हम धीरे धीरे क्या है पता लगेगा। लेकिन इस स्थिति तक जब तक जे थॉमसन ने किया उस टाइम तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता ही लगा। अब क्या हमारा थॉमसन जो परमाणु मॉडल था वो क्या वो पढ़ते हैं कि जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल पल्प पुडिंग प्रस्तुत किया। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, जैसे आप जो तरबूज होता, तरबूज में नहीं देखते कि जो बीज होते हैं उसको क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉन मांगा। फिर क्या है कि थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे आप ये क्या है क्रिसमस केक है ये, और ये क्या है आपका तरबूज के, इनके द्वारा क्या है इसको अपने थॉमसन मॉडल को समझाया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, मतलब बीज होते हैं, उसी प्रकार धनावेशित
हिस्से में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, क्या है आपके जो है उसी तरीके से क्या है आपके जो इलेक्ट्रॉन हो वो भी क्या है इसमें धंसे होते हैं इसके परमाणु मॉडल में। तरबूज में खाने के बाद की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेशित उपस्थित रहता है। ये उसने क्या है अपने थॉमसन मॉडल ने अपने इन दोनों को समझाते हुए उदाहरण लेते हुए अपना क्या है अपना मॉडल को समझाया। अब थॉमसन मॉडल परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। धनावेशित माने पॉजिटिव गोला है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जैसे आपका ये लाल लाल क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये धनावेशित गोला है और आपको जो ब्लैक ब्लैक बीज है वो क्या है इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। परिमाण मतलब इन दोनों का जो मान होता है वो दोनों समान होता है, जिससे एक संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है और जो हमारा परमाणु होता है वो कैसा हो जाता है हमारा उदासीन। क्यों? क्योंकि जो दोनों होता है प्लस और माइनस एक दूसरे का करते कैंसिल आउट कर देते हैं और जो पूरा जो परमाणु बन जाता है वो उदासीन बन जाता है। अब है थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी या सीमाएं क्या थी। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया। ठीक है, जो उन्होंने किए थे इनको आगे कुछ इनको समझाया नहीं गया। इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और यह कल्पना पर आधारित था, क्योंकि मतलब इसको क्या है ठोस सबूत नहीं मिले, क्योंकि ये क्या है एक कल्पना पे आधारित था कि ये ऐसा पुडिंग जैसा होगा या तरबूज जैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या है इसकी कमियां थी या सीमाएं थी। अब हमने इसको पूरा पढ़ लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। हमने यही पढ़ा, क्या आप क्या लिखेंगे उदासीन। कौन सा होता है उदासीन, क्योंकि इसके जो दोनों होते हैं वो संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता, तो ये परमाणु हमारा कैसा हो जाता है उदासीन। यहाँ से आप क्या लिख लेंगे उदासीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी जे थॉमसन ने। जैसे हम यहाँ थॉमसन भी आप क्या लिख देंगे जे थॉमसन। ठीक है, यहाँ से आप अपना देख के लिख लेंगे क्या जे थॉमसन किसने करी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की क्या खोज करी। और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं बेटा यहाँ से आप ये लिख लें, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या थी। ये हमने पूरा पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण होते हैं, यह बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है मतलब नेग्लिजिबल होता है और इसका प्रतीक ये होता है और इसका आवेश होता है -1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये हम यहाँ से अपना डायग्राम बना लेंगे और हमारा थॉमसन मॉडल के हमारा क्या है ये हम यहाँ से लिख देंगे क्या कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ठीक है, ये जो लाल वाला है आपका धनावेशित गोला है और जो आपका जो बीज है काले वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं और जिससे क्या संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है और परमाणु उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये परमाणु मॉडल है आपका, ये आप यहाँ से ये आपके अनुसार लिखा है। आपको परमाणु मॉडल के बारे में समझाना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको पूरा कि थॉमसन मॉडल के ने परमाणु संरचना क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर समझाइए। तो उसके ये भी आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, कि जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं वैसे ही इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करके बताएगा। तो ये आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थॉमसन के मॉडल की सीमाएं क्या थी। सीमाएं हमने यही समझी, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो ये सीमाएं बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। तो बच्चों ये आपका आज की वर्कशीट है 59 वर्कशीट है 9th क्लास की। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना और बच्चों हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।